से लिखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है n इक्वल टू 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है हमारे। इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन अधिक है तो ऋणावेशित है। समझ में आ गया यहां से? चालक हमारा ऋणावेशित है। चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्राकृतिक बताइए। प्राकृतिक क्या आवेश ऋणात्मक होगा क्योंकि अधिक इलेक्ट्रॉन है, यहां से समझ में आ गया। चालक पर आवेश की मात्रा, आवेश कितना होगा, आवेश हमें पूछा है। अब हमें एक चीज याद रखनी होगी यहाँ पर कि अब कौन सा संबंध होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवेश में। हम जानते हैं Q इक्वल टू N, जो कि अभी तक हमने पढ़ा है। अब इसमें हमें आवेश निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, जिसका मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। आइए देखते हैं, हम इसमें मान रखते हैं Q के लिए। Q इक्वल टू N इक्वल टू हमारा 5 दिया है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, इसे एम्पियर इंटू मीटर भी कहते हैं, इसका मात्रक होता है वो भी। तो 5 का पहाड़ा हम 16 बार पढ़ेंगे, यहां से एक 0 हटाएंगे, यहाँ 10 लिख लेंगे। 16 पंजे 80 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 19। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19, ये आवेश की मात्रा होगी। दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, आवेश की मात्रा होगी। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। आवेश कौन सा आवेश होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक आवेश क्यों होगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश, तो ऋणावेश होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होगा। यहाँ ऐसे भी कर लीजिए या वैसे लिख दीजिए। प्राकृतिक बराबर, प्राकृतिक क्या है, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ऐसे ही हम सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे। इसका कपड़ा लो हाथ इससे, दूसरा न्यूमेरिकल ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। हमें केवल अपने सूत्र याद रखने हैं और 1-2 बार इनको करेंगे, फिर अपने आप आ जाएंगे। दूसरा है, किसी चालक पर 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम धन आवेश है, धन आवेश है। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा, क्या है, किसी चालक पर 9.6 आवेश है। Q इक्वल टू 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आवेश, धन आवेश है। चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक हैं। द्वारा पढ़ते हैं, चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक हैं, या कम है या अधिक हैं। चालक पर धन आवेश है, धन आवेश होता है प्रोटॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, लेकिन इस पर धन आवेश है, यहाँ पर ये धन आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन चालक पर कम होंगे। पढ़ते हैं, चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। हम संबंध जानते हैं, Q इक्वल टू N, तो इसे Q अपॉन N निकालना है हमें। Q अपॉन E हो जाएगा, यहां से N ऐसे भी आ सकता है, ऐसे पश्चांतर करेंगे। Q का मान 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, E का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़ाएंगे तो 96 आएगा, 6 बार। तो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो हमारी 6 होगी, और इलेक्ट्रॉन आवेश धन आवेश है, तो 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी, 6 इलेक्ट्रॉन की कमी चालक पर ये होगी। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं।
बिल्कुल सरल है, केवल हमें अपने कंसेप्ट एक दो बार करेंगे फिर अपने आप याद हो जाएंगे। तीसरा है किसी तार में 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। I इक्वल टू 2.5 एम्पियर। एम्पियर नापते हैं हम विद्युत धारा को, विद्युत धारा को। तार में 20 मिनट में 20 मिनट हमें टी दिया है, 20 मिनट, 20 मिनट। मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे क्योंकि जो चालक का सॉरी समय का मात्रक होता तो मिनट भी है, लेकिन हम एम के एस में लिखते हैं। अभी इनको आगे पढ़ेंगे, क्लास 11th में है ये पद्धतियां, तो इसको हम सेकंड में बदलेंगे। तो 20 सेकंड में हमारे 20 मिनट में हमारी सेकंड होंगी 2 6 जा 12, तो 1200 सेकंड होंगी हमारी। अब हमें क्या निकालना है, मिनट कितना आवेश प्रभावित होगा। आवेश पूछा है कितना प्रभावित होगा, बहेगा मतलब प्रति सेकंड में प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो पहले हम जानते हैं Q इक्वल टू एन, इलेक्ट्रॉन की संख्या इससे निकालते। अब हमारे पास Q ही नहीं है तो पहले हमें Q मंगाना पड़ेगा। हम ये भी पढ़ा है कि Q इक्वल टू आई टी। जब वैद्युत धारा तथा आवेश में संबंध दिया हो तब इस सूत्र का जिक्र होता है। वहां पर जिक्र मतलब आवेश, ये क्या दर्शाता है, वैद्युत धारा और आवेश के संबंध को। वैद्युत धारा क्या, आवेश क्या होता है, वैद्युत धारा और समय के गुणनफल को ही तो आवेश कहते हैं। यहां से हम आई दिया है हमें 2.5, ये दिया है 1200, इससे काटेंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे या इससे ये काट देंगे, ये काट देंगे बार, तो फिर इसे ऐसे लिखेंगे 25 इंटू 12, ऐसे लिख सकते हैं। 12 का पारा 5 बार पढ़ेंगे 60 होगा, 6 12 दूनी 24, 24 और 6 30 होगा हमारा, 30 एक ये वाली जीरो। आवेश होगा हमारा 300 कूलम। अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देख लें क्या निकालना है आगे। इलेक्ट्रॉनों की प्रति सेकंड प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है Q इक्वल टू एन। Q का मान हमारा दिया है 330। हाँ, n निकालना है। E का मान हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब हम 3 को यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको ये ऊपर जाएंगे तो ये 19 प्लस के हो जाएंगे 1.6। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहां से एक और हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक और जीरो लगाएंगे, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। 4 में से हम 2 इनको दे दो और 2 इससे दे दो, बांट देंगे हम इसको। यहाँ पर 16 होगा। अब 2 से हम इसको काट देंगे 8, फिर 4 और ये हमारा 75। अब ये 4 से भी 1 या 3 बचा, 8 का पहाड़ा 8 8 1 1 1 0 2 5। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 1 8 2 5। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाँ ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब हम सॉरी, हाँ हमने ये नहीं लिखा यहाँ पर 21। अब हम ऐसे ही बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं, केवल हमारा सवाल कोई भी हो, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कैसे भी निकालो वैद्युत धारा को। तो ये आपके समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, चौथा सवाल करते हैं। आरती भी चल रही है, आरती के साथ हमारी स्टडी भी चल रही है। आरती कुंज बिहारी की। हाँ, एक तार के सिरों का विभवांतर, विभवांतर को बोलते हैं वी। वैसे तो डेल्टा वी भी कह देते हैं विभवांतर, विभवों में अंतर, हम वी भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विभवांतर दिया है हमें 1.5 वोल्ट। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट ने बताया था इसको। उसके तरह उसमें धारा प्रभावित होने में 20 सेकंड, 20 सेकंड में हमें टाइम भी दिया है 20 सेकंड। जूल, जूल होता है वर्क। विभवांतर और विभव के विभवांतर और जूल होता है हमारा आवेश और विभवांतर के गुणनफल को हम जूल कहते हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। हमें पूछा है आई पूछा है। अब हम यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात ये है कि आई हम कैसे निकालेंगे। अब हम आई कैसे निकालेंगे देखते हैं। हम जानते हैं Q इक्वल टू आई टी, तो Q भी नहीं हो, Q भी होना चाहिए हमारा। T तो हमें दिया है, आई निकालना है तो लेकिन हमारा Q भी नहीं है हमारे पास, तो इसे हम यूज डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो पहले हमें Q की जरूरत पड़ेगी। हम जानते हैं Q इक्वल टू, हाँ, N ही लगाएंगे। तो यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं है। लेकिन हमने विभवांतर की परिभाषा में पढ़ा था, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। ये हमने पढ़ा था, हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें अब इसमें क्या दिया है, ये क्यों नहीं डायरेक्ट लगा, और Q इक्वल टू N क्यों नहीं लगा। वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी हो तब लगाते हैं उसे। हाँ, अब इसमें हमें Q निकालना है, क्योंकि यहाँ पर धारा तभी निकलेगी। V दिया है, हम इसे डेल्टा V भी कह देते हैं, तो क्योंकि ये विभव भी होता है ऐसे, तो डेल्टा V लिखेंगे हम यहाँ पर। और जूल दिया है हमें, विभवांतर दिया है हमें, Q निकल जाएगा हमारा। अब इससे ही हम Q निकालेंगे, तो इसे हम W अपॉन डेल्टा V कह सकते हैं। W का मान हमें दिया है 15 जूल, विभवांतर का मान है 1.5। इसे एक जीरो बढ़ाएंगे, 10 बार देंगे, तो आवेश हमारा होगा Q इक्वल टू 10 कूलाम। ये आवेश होगा। अब आवेश आ गया। अब टीवी है हमारे पास, तो अब निकालेंगे हम वैद्युत धारा। आवेश का मान यहां रखेंगे 10, धारा का मान होगा हमारा, धारा पूछी है हमें, समय दिया है हमें 20, तो 20 को इधर लाएंगे, 20 वैद्युत धारा आई, तो आई इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5। अतः हम कह सकते हैं जो तार में जो धारा बहेगी वो 0.5 एम्पियर बहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं, आइए। बिल्कुल हमें अपने सूत्र का ही पढ़ना है, कैसे सूत्र कौन सा लगेगा हम ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन 1-2 बार करेंगे तो सभी आपको अपने आप ही आ जाएंगे, बिल्कुल अपने आप। हम करेंगे अब 5वां क्वेश्चन। चैप्टर में न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला होते हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है थ्योरी कवर होगी तो फॉर्मूला याद करने में आसानी होगी, और दोनों होंगे, पढ़ेंगे एक बार लिख लेंगे, लिखने से जल्दी याद होता है,
और यदि हम एक दो बार न्यूमेरिकल को करेंगे फिर अपने आप आने लगेंगे, हमें एक दो बार करेंगे उसके बाद। किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिबाधा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोध, जो धारा में रुकावट डालता है। 9.6 ओम, क्योंकि इसे ओम ने बताया था इसलिए ये इसका मात्रक ओम है। इसके सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। जो हमारा डेल्टा वी है वो होगा 12 वी वोल्ट, मतलब 12 वोल्ट। वी लिख दो, एक ही बात है। चालक में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ा होगा ओम का नियम, किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो, ये वाला नियम पढ़ा होगा। तो बहने वाला विभवांतर उसकी धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I। ये डेफिनेशन मैंने बताई वो होगी। और ये समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट निकल कर आता है R इक्वल टू IR, R जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध इसे R, इसका मात्रक होता है ओम। चालक पदार्थों में इसकी मात्रा कम। चलो ये आगे का टॉपिक है, न्यूमेरिकल पर आते हैं। V इक्वल टू IR। अब हम देखेंगे V का मान दिया है 12, R का मान भी दिया है 9.6 और हमें I का मान दिया है, I का मान पूछा है हमसे। V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR लिख दो। एक दूसरे का इधर उधर लिख सकते हैं, गुणा में तो ऐसा हो जाता है। तो ये इधर आएंगे हमारे 9.6 I। यहां से इन्हें हटाएंगे, यहां पर 0 लगाएंगे। आपको देख रहे होंगे 12 का भाग देंगे अब हम इसमें, 12 का 10 बार देंगे, इसे 12 का 8 बार होगा। यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1.25। हमारी जो वैद्युत धारा होगी, जो I का मान होगा 1.25 एम्पियर होगा। ये हमारी वैद्युत धारा होगी। तो हमने ये किससे निकाली? ओम के नियम से। ये एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। वैद्युत धारा, वैद्युत विकल्प में ही आ जाते हैं कि वैद्युत धारा में किसके लिए, ये केवल धातुओं के लिए ही संभव है, क्योंकि उनमें ही वैद्युत धारा बहाई जा सकती है, सुचालक पदार्थों में नहीं। और सभी धातुएं पदार्थ की सुचालक होती हैं, इसलिए धातुओं के लिए ही संभव है और किसी के लिए नहीं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम अपना। इसी कंसेप्ट के सारे न्यूमेरिकल हैं, आप इन्हें कर सकते हैं तो और भी कर सकते हैं। किसी वैद्युत हीटर का प्रतिरोध R है और दिया है प्रतिरोध 150, इसमें एम्पियर धारा बह रही है हमारी 1 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इसे वोल्ट का मतलब होता है विभवांतर है 220 वोल्ट का। मेंस का प्रयुक्त करने के लिए कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी जिससे हीटर सुरक्षित रहे? प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस इसलिए इसे R से लिखते हैं, R से। लेकिन हमें यहाँ पर ऑलरेडी R दिया है, इसलिए R का भाई R डैश या R1 या R2 या कुछ भी लिख सकते हैं। हमें भी तो R ऐसा दिया है, जिसकी एक और R की जरूरत है जिससे हमारा हीटर सुरक्षित रहे। तो मान लेंगे हमें R डैश प्रतिरोध लगाने पर हमारा हीटर सुरक्षित रह सकता
है, ये R हमें दिया है, लेकिन हमें कोई सूत्र नहीं पड़ा, तो इसलिए हम, तो कुल प्रतिरोध कितना कितना होना चाहिए, ये तो है ही है, कुल प्रतिरोध कितना होना चाहिए, इसे भी मिला दो तो हमारा हीटर सुरक्षित रहेगा। हमने ओम के नियम से पढ़ा था V इक्वल टू आई आर, लेकिन R कितना संपूर्ण R है, एक तो R डैश R1 और ये वाला R, इसलिए हम यहाँ पर R प्लस R डैश लेंगे।